अब हम जीडीपी की डेफिनेशन को थोड़ा फॉर्मली समझते हैं। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम। अब इस डेफिनेशन को हम 3 भाग में डिवाइड करके इसको समझते हैं। सो फर्स्ट इज जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए मोबाइल खरीदने के लिए। आपको दुकानदार ने मोबाइल की प्राइस बताई 15,000। उस 15,000 रुपीज को आप कहोगे मार्केट प्राइस ऑफ दैट मोबाइल फोन। अब मान लीजिए कि ऐसे ही पूरे देश में 10 मोबाइल फोन्स बने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 10 क्वांटिटी। ओके, सो मार्केट वैल्यू विल बी 1,50,000। सो मार्केट वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी में वो चीज प्रोड्यूस हुई है, उसे कहेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी। सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है? तो कोई भी चीज का जब भी प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन क्यों होता है? ताकि उस चीज को फाइनली कंज्यूमर यूज कर सके। तो आप जब भी मार्केट में जाते हो चेयर खरीदने के लिए, तो चेयर जो है उसको हम कह सकते हैं अ फाइनल गुड, बिकॉज दैट इज फाइनली यूज्ड बाय द कंज्यूमर। जबकि चेयर बनती है वुड से, लेकिन आप बैठने के लिए वुड खरीदने नहीं जाते, आप वुड से ऑलरेडी बनी हुई चेयर को खरीदने जाते हो। तो वुड को हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। सो जो चीज किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड, और जो फाइनली चीज बन के तैयार हो जाती है उसे हम कहेंगे फाइनल गुड और सर्विस, जो आपके अल्टीमेट इस्तेमाल में आती है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि जो चीज इंटरमीडिएट गुड है, किसी दूसरे संदर्भ में, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो चीज फाइनल गुड भी कहला सकती है। जैसे कि मान लो मुझे कारपेंट्री का शौक है, मैं कारपेंट्री का बिजनेस नहीं करता लेकिन मुझे उसका शौक है, तो मैं कोई लकड़ी यूज करता हूं और मेरे घर पे मैं उससे कोई चीज बनाता हूं। तो वो चीज मैंने किसी वुड कटर से खरीदी होगी, वो वुड, तो मेरे लिए वो वुड हुआ फाइनल गुड। लेकिन जब कोई वुड चेयर में कन्वर्ट होता है तो उस संदर्भ में वो वुड कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। अब जीडीपी में हम इंटरमीडिएट गुड को इग्नोर करते हैं और सिर्फ फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू को ही ऐड करते हैं। ऐसा क्यों, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज इस कंट्री में 40,000 रुपीज का गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है। आउट ऑफ दिस 40,000 मान लो 20,000 रुपीज का गेहूं बेकरी ने परचेज किया ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, बाकी का 20,000 रुपए का जो गेहूं है वो लोगों ने परचेज किया अपने घर पे इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर मैं पूछूं कि आपको कि इस कंट्री की जीडीपी कितनी होगी, हमने इससे पहले पढ़ा कि जीडीपी मेजर्स द टोटल प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो यहां पे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? एक तो इस गेहूं का किसानों ने प्रोडक्शन किया है, और एक इस ब्रेड का बेकरी ने प्रोडक्शन किया है। सो टोटल प्रोडक्शन बिकम्स 40,000 plus 30,000 of bread, 40,000 of wheat and 30,000 of bread. So total production becomes 70,000. But क्या हम इस 70,000 को जीडीपी बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे तो ये जो ब्रेड है 30,000 का, इस ब्रेड में 20,000 of wheat is already included. So इस ब्रेड में there is 20,000 of
wheat, that is गेहूं, और बाकी का 10,000 है some other material. So जो हमने ये 30,000 लिया, इसमें 20,000 of wheat is already included. लेकिन हमने जो wheat का प्रोडक्शन देखा उसमें भी ये 20,000 का जो wheat है वो भी इंक्लूडेड है. So इसमें भी we have this additional 20,000 of wheat which went to the bakery, right? So हो ये रहा है कि जब हमने टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया तब ये जो 20,000 रुपए का जो व्हीट है, गेहूं है, इसको हमने डबल काउंट किया. एक बार 40,000 में काउंट किया और दूसरी बार 30,000 में काउंट किया. सो हमारी जो 70,000 की जो जीडीपी आई, इट इज एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल जीडीपी. जो एक्चुअल जीडीपी है उससे ज्यादा हमने उसको कैलकुलेट किया. इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ही हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करते हैं. तो इस एग्जाम्पल में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे? तो हमने देखा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स जिनको यूज करते हैं. अब ये जो 20,000 रुपए का व्हीट है, इसको बेकरी ने यूज किया, कंज्यूमर से डायरेक्टली यूज नहीं किया, तो हम इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे. हम उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे या उन प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ने कंज्यूम किया. वो कौन से प्रोडक्ट्स थे? सो कंज्यूमर्स यूज्ड 30,000 ऑफ ब्रेड एंड दिस 20,000 ऑफ wheat. So the GDP actually becomes 30,000 of bread plus 20,000 of wheat, which is equal to 50,000. GDP is the market value of all final goods and services, not intermediate goods. Because अगर आप intermediate goods को include करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है. सो टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डेफिनेशन, जीडीपी किसी एक रीजन के लिए मेजर की जाती है और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. तो आइडियली देखा जाए तो हम जीडीपी को किसी सिटी के लिए भी मेजर कर सकते हैं, किसी स्टेट के लिए भी मेजर कर सकते हैं और किसी कंट्री के लिए भी मेजर कर सकते हैं. इंडिया में हम तीनों लेवल पे जीडीपी को मेजर करते हैं. सिटी वाले को हम कहते हैं ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट वाले को हम कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कंट्री की जीडीपी को हम सीधा जीडीपी ही कहते हैं. वैसे ही जीडीपी जो है वो थियोरेटिकली देखा जाए किसी भी टाइम पीरियड के लिए मेजर की जा सकती है. एक दिन के लिए भी की जा सकती है, एक वीक के लिए भी की जा सकती है, एक मंथ के लिए भी की जा सकती है. यू कैन डू इट फॉर अ क्वार्टर एज वेल or an year. So basically quarter is 3 months. इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट की जाती है फॉर आइदर अ क्वार्टर और अ ईयर, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और गेट द डेटा फॉर जीडीपी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मंथ, वीक और डे. सो अब हम अगर पूरी डेफिनेशन को हम एक साथ देखें तो जीडीपी क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी एक देश में या किसी एक स्टेट में प्रोड्यूस हुई है, या तो किसी क्वार्टर में या तो किसी ईयर में. आई होप
द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी इज नाउ मच मोर क्लियर इन योर माइंड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व योर इशू। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। बाय बाय।